Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 17 September 2021 and day is Friday. On last class, we have started chapter 9, our culture and heritage, and today we will continue chapter 9. So, what is the meaning of culture? कल्चर का मीनिंग क्या होता है? कल्चर मीनिंग होता है संस्कृति एंड हेरिटेज. हेरिटेज मीनिंग विरासत. ओके, सो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, इट मीन्स एक्टिविटी दे रखी है जो कि इसमें पंचरत्न की एक स्टोरी पे आपको प्ले करना है. सो इट नॉट पॉसिबल ऑन लाइव क्लास या ऑनलाइन वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जब हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए तब हम ये एक्टिविटी करेंगे. ओके, सो मूव ऑन टू पेज नंबर 65. Para 1. India has a culture that is thousands of years old. The set of custom, practice and tradition shared by a society or group of people is India has a culture that is thousands years old. The set of custom, practice and tradition shared by a society or group of people is called their culture. इंडिया का जो कल्चर है वो हज़ारों साल पुराना है. ऐसे कस्टम, ऐसे रीति रिवाज और ऐसे ट्रेडिशन की प्रैक्टिस जो कि हम एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी को ट्रांसफ़र हो जाती है या उसको फॉलो करते रहते हैं, सो उसको हम कल्चर कहते हैं. Culture includes the food we eat, the clothes we wear, the festival we celebrate, our beliefs, our music, our art and language we speak. हम जो खाना खाते हैं, हम जिस टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं, हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हमारा ग्रंथ कौन से है, हमारा विश्वास क्या है, हमारा म्यूज़िक, हमारा आर्ट और हमारी लैंग्वेज, ये सब कल्चर के अंदर आते हैं. हेरिटेज मीन्स समथिंग स्पेशल दैट इज़ पास्ड ऑन अस टू फ्रॉम आवर एंसेस्टर. हेरिटेज का मीनिंग होता है ऐसी स्पेशल चीज़ें जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा जी गई हैं या उनके लाइफ में हुई थी. इट इंक्लूड्स बोथ आवर culture heritage, the monuments, literature and art handed down by our ancestor, and our natural heritage, the unique landform, wildlife and natural vegetation of our country. अब इसके अंदर दोनों तरह का मतलब कल्चर आता है, जैसे कि कल्चर हेरिटेज जो कि हैंडमेड है और नेचुरल हेरिटेज जैसे कि लैंडफॉर्म वगैरह. अब कल्चर हेरिटेज जो हैंडमेड मीन्स मोनूमेंट्स हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े पैलेसेस हैं हमारे यहाँ और मंदिर वगैरह हैं, ये सब मोनूमेंट्स में आ गया. लिटरेचर जैसे कि साहित्य जो कि हाथों से लिखा गया है या हमारे पूर्वजों द्वारा लिखा गया था या बना हुआ है, सो ये कल्चरल हेरिटेज हो गया. अब नेचुरल हेरिटेज में जैसे कि यूनिक लैंडफॉर्म है, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ आवर कंट्री, ये सब आते हैं. नेचुरल स्पेस लाइक द Nanda Devi National Park and the wildlife sanctuaries like the Kanjiranga National Park are our natural heritage. जैसे कि नेचुरल स्पेस में से नंदा देवी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कांजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सब जो है नेचुरल हेरिटेज में आएंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नाउ अवर कल्चर एंड हेरिटेज. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हमारे कल्चर और हेरिटेज के बारे में पता होना चाहिए. इट गिव्स अस एन आइडेंटिटी. इट टेल्स हु वी आर, व्हेन, वेयर वी केम फ्रॉम एंड इट ऑल्सो गिव अस सेंस ऑफ बिलोंगिंग. और ये हमें बताता है कि हमें पहचान दिलाता है हम कहाँ से आए थे, हम कौन हैं और हम किससे बिलोंग करते हैं. ये सब चीज़ें हमको कल्चर को जानने से ही पता चलती है. We have already read about the rich diversity of food, clothing and festival in India. हम पहले की चैप्टर्स में रीड कर चुके हैं कि इंडिया में मतलब हर एक चीज़ में से कि फूड है, क्लोथ है, फेस्टिवल में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस है. इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज. और इस लेसन में अब अदर जो इंडियन कल्चर और हेरिटेज के बारे में हम लोग जो है रीड करेंगे. ओके, नाउ मोर. Kamala Devi Chattopadhyay 1903 to 1988 was a famous freedom fighter and social reformer. So Kamala Devi Chattopadhyay जो थी वो एक फेमस फ्रीडम फाइटर तो थी और सोशल रिफॉर्मर भी थी. बट शी इज़ बेस्ट रिमेंबर फॉर हर वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रिजर्विंग इंडियन आर्ट एंड कल्चर. पर उनका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, उनका योगदान था, वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने में था. शी स्टार्टेड सेवरल इंस्टीट्यूट सच एस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्राफ्ट,
काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एंड संगीत नाटक अकादमी। और उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्राफ्ट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, संगीत नाटक अकादमी वगैरह स्टार्ट किए थे। द मैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज़ टू इंकरेज द प्रोटेक्ट इंडियन क्राफ्ट पीपल एंड आर्टिस्ट। अब इसका मेन एम क्या था इंस्टीट्यूट को चलाने का, कि वो जो यहाँ के इंडियन आर्ट क्राफ्ट पीपल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उन आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनको इंकरेज करना। नाउ लाइफ स्किल। इफ़ यू लिव इन अ सिटी विच हैज़ म्यूजियम, ट्राई टू विजिट द म्यूजियम विथ योर पेरेंट। यू विल सी द पास्ट कम अलिव। यू विल कम टू नाउ मोर अबाउट द हेरिटेज ऑफ योर कंट्रीज। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे म्यूजियम है तो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे विजिट करने जाइए। आपको पता चलेगा कि हमारा पास्ट आज भी जिंदा है और हमें हमारे कंट्री के हेरिटेज के बारे में जानने को मिलेगा। नाउ आवर लैंग्वेजेस। India is a country of many languages. We have 22 major and many more minor Indian languages and dialects. अब इंडिया जो है वहाँ पे बहुत सारे मैनी लैंग्वेज कंट्री बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं और इसमें जो है 22 मेजर लैंग्वेजेस, इसके अलावा बहुत सारी माइनर लैंग्वेज और डायलेक्ट भी बोली जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। इसके अलावा हम इंग्लिश भी बोलते हैं। देयर 22 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस आर। अब 22 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में कौन कौन सी हैं? आसामीज, डोंगरी, कन्नड़, मैथिली, मराठी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तमिल, बोडो, हिंदी, कोंकणी, मणिपुरी, उड़िया, संथाली और तेलुगु। ये जो है 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं। ओके हाँ, और इसके अलावा बहुत सारी माइनर लैंग्वेज और डायलेक्ट्स बोली जाती है। डायलेक्ट जैसे कि हमारी मालवी बोली है, डायलेक्ट वो होती है जिसकी कोई ग्रामर वगैरह नहीं होती है और स्क्रिप्ट नहीं होती है, ठीक है। उसको हम लिख नहीं सकते, उसकी कोई लिख तो सकते हैं लेकिन हिंदी में लिखेंगे हम, उसके लिए हिंदी की जो लिपि है उसका यूज़ करेंगे। उसकी खुद की तो कोई लिपि है नहीं, स्क्रिप्ट है नहीं, इसलिए वो डायलेक्ट में आती हैं। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव रीड अबाउट कल्चर एंड हेरिटेज। On next video we read about our literature. Okay, so you have to read page number 65 carefully for better understanding. Thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.